Dear students, today we are going to start the last topic of alternating current, that is 7.8, that is ट्रांसफार्मर। किसके बारे में पढ़ना है अपने को आज? ट्रांसफार्मर के बारे में। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ये ट्रांसफार्मर ये अपना लास्ट टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट का, जिसमें वी हैव टू स्टडी व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, एंड व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन, एंड व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। इतना हमको करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर क्या है? ये एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन व्हाट अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, तो ये क्या करता है ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, स्टेप अप करता है या फिर स्टेप डाउन करता है। दोनों में से कोई एक कर सकता है। स्टेप अप का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना। स्टेप डाउन का मतलब होता है डिक्रीज करना। ये कैसे करेगा? ये इंक्रीज करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय डिक्रीजिंग द करंट। करंट को डिक्रीज करेगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस बेसिस पे, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये जो ट्रांसफार्मर है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कौन सा प्रिंसिपल है इसका? म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस के ऊपर ये वर्क करता है। ओके, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एंड इन दिस म्यूचुअल इंडक्शन ऑलरेडी वी नो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। अभी ट्रांसफार्मर दो टाइप के हैं, वन इज द स्टेप अप, दूसरा है स्टेप डाउन। स्टेप अप का फंक्शन क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? इंक्रीज करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। स्टेप अप मतलब इंक्रीज करना। और स्टेप डाउन क्या करता है? इट डिक्रीजेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या करता है? डिक्रीज करता है, स्टेप डाउन। इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अभी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये मालूम पड़ता है इसके कंस्ट्रक्शन से। नाउ हाउ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डन? इट कंसिस्ट ऑफ ए टू कॉइल्स। क्या होता है? ये दो कॉइल कंसिडर करते हैं इसके अंदर। अब ये फिगर में बनाता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, ओके, और इसमें ये है इनपुट, alternating voltage. This is called as primary. Primary is having a turns, okay, और दूसरा है secondary. The secondary is having more number of turns. Okay, and output is taken. दिस इज टेकन एज व्हाट? आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द सेकेंडरी। एक प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी है। तो ये क्या है? ये इंसुलेटेड कॉपर है, कॉइल्स हैं जो दे आर वेरी टाइटली, दे आर इंसुलेटेड ऑन ए सॉफ्ट आयरन। दिस इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट आयरन कोर। इसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं। एंड ऑन दिस सॉफ्ट आयरन कोर the primary and secondary are insulated. Primary is having, in case of step up transformer, primary में क्या होता है? लेस नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, और सेकेंडरी में क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये जो है फिगर एक किसके लिए है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या है? इन द प्राइमरी less number of coils are there, but in the secondary more number of coils are there. Clear हो गया? So primary and secondary, they both are present on the soft iron laminated core. Separate they are having. So
in case of a step up transformer, what will happen? Primary coil will consist of less number of turns than the secondary. क्लियर हो गया? प्राइमरी में क्या होता है, ये स्टेप अप में क्या होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ टर्न्स देन द सेकेंडरी. सेकेंडरी में क्या रहता है, ज़्यादा टर्न्स हैं. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में. ओके. अब स्टेप डाउन में क्या होता है? उल्टा होता है. इन स्टेप डाउन व्हाट विल हैपन? प्राइमरी कॉइल विल हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स देन द सेकेंडरी. प्राइमरी में, ये स्टेप अप में क्या है, प्राइमरी के अंदर लेस नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी में क्या है, ज़्यादा कॉइल्स हैं सेकेंडरी में. किसके अंदर? स्टेप अप में. मगर स्टेप डाउन में क्या होता है? उल्टा होता है. प्राइमरी में ज़्यादा रहता है और सेकेंडरी में कम कॉइल रहता है. अब ये वर्किंग कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. इसका मतलब क्या है? व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड थ्रू द प्राइमरी. अब ये प्राइमरी के पास क्या किया हमने? अल्टरनेटिंग करंट को पास कर दिया. प्राइमरी में अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन. व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू द प्राइमरी, a magnetic flux is varied. Okay, because of current passing through this, around this what will happen? There is a varying magnetic flux producing in the primary. Primary में क्या होगा? Magnetic flux vary होगा. And this varying magnetic flux in the primary, what it will do? It will be linking with the secondary. और जब secondary में, because of the primary, there is a varying magnetic flux is there in the primary, and this will be linked with the secondary. And in this secondary what will happen? EMF is induced in the secondary coil. EMF क्या होगा? secondary coil में induce हो जाएगा. And this process is continued in the step up transformer. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम step up के कर रहे हैं. step up में क्या होगा? Primary is having the less number of turns of the coil then the secondary is having more number of turns of the coil. Now to the primary, when alternating voltage is applied, so what will happen? There is a change in magnetic flux. This change in the magnetic flux in the primary, what it will do? It will be linked with the secondary. And what the secondary will do? Because of there is a change in the magnetic flux in the secondary, there is EMF induced in the secondary coil. तो ये है अपना वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर. अभी वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर के केस में हमने क्या देखा कि प्राइमरी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है वो इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होता है दैट विल बी लिंक्ड विद द सेकेंडरी. एंड व्हाट द सेकेंडरी विल डू? दिस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी विल जनरेट द EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल. अब इसका थियरी क्या है? थियरी ऑफ ट्रांसफर में क्या है? इफ सपोज वी विल से दैट VP is the voltage applied across the primary coil. So if VP is the voltage across the primary coil, then EMF induced EP is given by minus of NP d phi by dt. This is given equation number 1. EP means EMF induced in the primary, minus of NP d phi by dt. Now because of this EMF is induced in the secondary, so EMF induced in the secondary is given by NS d phi by dt. So this is called as what? Second equation. Okay. Now if we divide this equation 2 by 1, if we divide this equation 2 by 1, so what will get? ES by EP is equal to minus NS by minus NP. This will d phi by dt डिवाइडेड बाई डी phi by dt. सो क्या होगा? डी phi by dt कैंसिल और माइनस माइनस कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या इक्वेशन ये बचेगा? ES by EP मीन्स EMF induced in the secondary divided by EMF induced in the primary is equal to number of turns in the secondary divided by number of turns in the primary. ओके. सो ये फर्स्ट पार्ट में हमने इतना देख लिया. सो EMF induced in the primary, number of EMF induced in the secondary is equal to number of divided by number of primary. So ES by EP is equal to NS by NP. So what is phi? Phi is the magnetic flux linked with each term. So what is NP? NP means NP is called as the number of turns in the primary and NS is called as the number of turns in the secondary. Okay. तो ये डेरिवेशन किसका कंप्लीट हुआ? ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का. सेकेंड वीडियो में हम दूसरा देखेंगे.